अच्छा तुम घोड़े में बैठी हो क्या? नहीं। घोड़े पे नहीं बैठी हो? घोड़े में बैठा हूँ मैंने तुम, घोड़े में बैठा हूँ तुमको। वाह, ये ले 50,000 ले, और चाहिए? और चाहिए? ले और 1,00,000। अब मुंह बंद रख। ये पैसा आप अपने पास रखिए, या तो मुझसे शादी कीजिए या तो मेरा इज्जत लौटा दीजिए। क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कोई शादी करता है क्या? अरे ये लो, इतना जिंदगी खप जाएगी, कमा नहीं पाओगे, ये लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, और अगर आप शादी नहीं करेंगे मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सब बताऊंगी आपने जो जो मेरे साथ किया है, फिर आप समझना। अच्छा, धमकी? पुलिस के पास जाओगी? क्या बिगाड़ लेगी पुलिस मेरा? हाँ, मेरी हैसियत जानती हो क्या है? और तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी बातों पे यकीन करेगी या मेरी बातों पे? तुम्हारा तो पति भी छोड़ चुका है। अब यही पैसे पुलिस को दूंगा और फिर पुलिस तेरे साथ क्या करेगी? सोच, पुलिस क्या करेगी तेरे साथ? तेरे को जो करना है कर, पैसे लेने हैं तो ले, नहीं तो दबाओ यहाँ से। आप जैसे गिरा हुआ इंसान मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। अभी मैं जा रही हूँ। जा। बच गए मेरे पैसे। धमकी देती है मुझे। बेवकूफ औरत। शालू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भैया। अरे बताओ मुझे क्या हुआ? मैं जिसके यहाँ काम करती थी ना, तो बुट्टा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। और आप भैया, वो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं बताऊंगा उसे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तुम फिक्र मत करो, बस जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। समझी? इसको तो अब मैं बताऊंगा। भैया ये ठीक नहीं है, आप उसके बारे में नहीं जानते। वो बहुत घटिया इंसान है। वो पुलिस को ना जेब में लेके घूमता है। उसके पास बहुत पैसे है, वो हम जैसों को खरीद सकता है। इन अमीर लोगों को क्या लगता है कि इनके पास पैसा है, पावर है, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये लोग कुछ भी करेंगे? गरीब को क्या है, अपने पाँव की जूती समझते हैं ये लोग। अब उसे मैं बताऊंगा कि गरीब के पास क्या ताकत होती है। उसने जो किया अच्छा नहीं किया, और अब जो उसके साथ होगा वो अच्छा नहीं होगा। भैया क्यों रिस्क ले रहे हो? छोड़ दो ना, जो हो गया। सुनो सुनो, भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, खुद से भी ज्यादा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा हो, और मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है? ठीक है भैया। अब रोना मत, बिल्कुल रोना मत। रोएगा तो अब वो जिसने तुझे रुलाया है। हाँ, अरे यार रमेश, उसका करंट वैल्यूएशन निकाला है मैंने। हाँ, बहुत हाई वैल्यू पे मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, और एरिया का फ्यूचर भी अच्छा है बहुत। हाँ, वहाँ से वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है।
हाँ, सीधा डबल होने वाला वैल्यूएशन उसका। हाँ हाँ ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं यार, है ना। अरे तुम यहाँ कैसे? अब क्या करने आई हो तुम? तुम्हें तो निकाल दिया था ना मैंने, पैसे भी दे रहा था तुम्हें, लेकिन हवा निकल गई ना, दोबारा आ गई ना मेरे पास। बाहर की दुनिया ने लात मार दी होगी तुमको। काम तो कोई देगा नहीं, कैरेक्टरलेस हो, कौन काम देगा? गलती हो गई मालिक, मुझे फिर से रख लीजिए काम में। हाँ अब आया मुठ पहाड़ के नीचे। चलो अब, लेकिन एक बात याद रखना, आज भी मेरी शर्तें वही हैं जो पहले थी। उन्हीं शर्तों पे काम करोगी ना, नहीं तो दोबारा जा सकती हो बाहर। नहीं नहीं मालिक, मुझे मंजूर है। मंजूर है ना? पक्का? पक्का। सब हाँ सब मंजूर है? हाँ। चल आओ। अच्छा किया तुमने बहुत, जो मान गई। हाँ, अरे उस रात भी मान जाती। इतना क्यों ऐसी नाराजगी? पैसे फेंक के चली गई, पैसे नहीं लिए तुमने। दूंगा, तुम मेरी सेवा करो, मैं दूंगा ना तुम्हें, सब कुछ दूंगा, है ना। गहने दूंगा। घूमने फिरने का शौक है ना? कहाँ घूमने चलेंगे? जहाँ आप ले चलेंगे। बर्फ की वादियों में चलेंगे, वहाँ रोमांस का जो मजा है ना, वो अलग ही है। बैठो ना। अच्छा तुम घोड़े में बैठी हो क्या? नहीं। घोड़े में नहीं बैठी हो? घोड़े में बैठाऊंगा ना तुम, घोड़े में बैठाऊंगा तुमको। वाह क्या सीन है। अरे तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे ये बताओ। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मेरा घर है, मेरा बेडरूम है। तुम बिना बताए कौन हो? कौन तुम? मेरे भाई है। भाई? तुमने बताया नहीं कभी शालू? अब बता दिया ना, भाई हूं मैं इसका। तुमने मेरी बहन के साथ जो गलत किया है ना, एक एक चीज का हिसाब लूंगा तुमसे मैं। अब मैं देखता हूं क्या करते हो तुम। क्या बोला था तुमने? मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे? धमकी दी थी ना मेरी बहन को। अब बताओ क्या? मिस्टर, सबसे पहले तो अपनी मर्जी से आई है। उसको आते ही मैंने पूछा था कि क्या तुम अपनी मर्जी से मेरे पास रहना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ। मैं इस बेडरूम तक उसको घसीट के नहीं लाया, वो मेरे पीछे पीछे प्यार से आई है, मोहब्बत से आई है, मेरे साथ दिल लगी करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है वो आई है? वो आई नहीं है, उसे लाया गया है, मैं लेके आया हूं उसे। समझे कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरे प्लान का हिस्सा है। तो ये तुम दोनों ने मिलके किया? शालू तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, और तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया मतलब? मैं तो तुमको पैसे भी दे रहा था, तुम चली गई, फिर तुम आई, अब तुम मुझे फंसा दिया तुम। अरे छोड़ो वो सब, एक औरत की इज्जत पैसे से खरीदोगे तुम? हाँ, वो सबको जाने दो। अब तुम्हारी इज्जत का मैं क्या जनाजा निकालूंगा ना, वो देखना। तुम्हारी सारी काली करतूतें ना इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब ये वीडियो वायरल होगा और पूरी दुनिया देखेगी कि जो अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक अच्छा आदमी का दर्जा देकर बैठा है ना इंसान, वो कितना घिनौना और घिरा हुआ इंसान है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो बोलो? सच में बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, डायरेक्ट मुद्दे की ही बात करते हो। हाँ तो ठीक है, अगर डायरेक्ट मुद्दे की बात हो रही है ना तो सुनो। तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया है तो उसका पश्चाताप करने का मौका दे रहा हूं तुम्हें। इसके साथ शादी करो। शादी?
लेकिन ये तो जाती है। और जो तुमने किया वो जाती नहीं है। देखो सेठ, जो भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन समझदारी इसी में है। सोच चलो एक बार अच्छे से। आप अकेले रहते हो, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपको भी एक सहारे की जरूरत है। पर इस उम्र में आपके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। कम से कम ये आपका साथ तो देगी, इसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और आपको भी एक साथी मिल जाएगा और पश्चाताप करने का मौका। शालू, तुम शादी करोगे मुझसे? जी साहब, मुझे सहारे की बहुत ज़रूरत है। अरे यार, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अगर मैं इस रास्ते से तुम्हारे पास बढ़ता तो ये माथे पे कलंक नहीं लगता। खैर, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए मंजूरी देता हूँ। सेठ जी, कलंक तो भी नहीं लगा आपके माथे के ऊपर। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। किसी औरत की इज्जत के साथ खेलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको एक नई जिंदगी देना बहुत मुश्किल। बस आपसे एक विनती है कि इसे अगर आप अपना रहे हैं तो दिल से अपनाइएगा। नहीं नहीं, मैं शालू को सुखी रखूँगा, खुश रखूँगा, ये मेरा वादा है। ठीक है सेठ जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर नहीं दीजिए। नहीं, गलती तो मुझसे हुई, अब पश्चाताप का वक्त है। आज से ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, चलता हूँ मैं। शालू, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। मेरे मन में तुम्हारे लिए पाप नहीं आना चाहिए था। तुम इतनी अच्छी हो, पता नहीं मैं तुम्हें वैसे क्यों नहीं देख पाया। खैर, मेरे आंखों पर हवस छाया हुआ था, शायद इसलिए मैं तुम्हें वैसे नहीं देख पाया। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह स्वीकार करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो अब चलेंगे हम लोग बर्फ में, और घोड़े पे, एक ही घोड़े पे दोनों बैठेंगे। हाँ?